दोस्तों, उदयनिधि स्टालिन के बयान ने तूल पकड़ लिया है और पिछले कुछ दिनों से इसकी काफ़ी चर्चा भी हो रही है और आलोचना भी हो रही है कि उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। सदन के भीतर जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म के बारे में कहा कि इसे खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये लोगों को बांटता है, जातियों बांटता है, ऊंच नीच का फर्क करता है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही विवादित बयान है और इसको लेकर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। और उनके सामने जो सीएम बैठे हैं, जो पहले विजय थलापति हुआ करते थे, अब जोसेफ विजय हो चुके हैं, तो उन्होंने भी इसको लेके कोई कड़ी आलोचना नहीं किया और कोई ना इसके ऊपर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़ा है और यही कारण है कि काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है पूरे भारत में इसको लेके। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका बहुत बड़ा एक प्रभाव देखने को मिलेगा तमिलनाडु के राजनीति के ऊपर, क्योंकि तमिलनाडु की जो राजनीति है अब वो सिर्फ एंटी हिंदू ही होने नहीं जा रही है दोस्तों, ये अब अलगाववाद को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। आप जैसे जानते कि वहाँ पे पहले से एक अलगाववाद को बढ़ावा दी जाती है इस नाम पे कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत के ऊपर थोपा जाता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें की जाती हैं कि उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत की संस्कृति पर थोपा जाता है और जो उनकी द्रविड़ पहचान है तमिलनाडु की, उसे कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जाती है। जबकि देखा जाए तो ऐसा कभी नहीं हुआ थी इतिहास में, उल्टा उत्तर भारत के लोगों ने हमेशा से ही दक्षिण भारत के लोगों को अपना ही समझा है। आप कई ऐसे आयोजन को देख सकते हैं, उनमें से सबसे लोकप्रिय जो आयोजन होता है हमारे इस काशी में काशी तमिल संगमम नाम करके जो एक आयोजन किया जाता है, इसको शुरुआत करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो जिस तरीके की एक एंटी हिंदू और एंटी इंडियन फीलिंग्स डाली जाती है भारतीय संस्कृति को लेके, ब्राह्मणों के नाम पे जिस तरीके से बांटा जाता है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ही ज़्यादा दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। मैं इसमें प्रशांत किशोर जी को भी शामिल करूंगा, जिन्होंने पूरा का पूरा एक पिच सेट किया था टीवीके के लिए और उन्हीं के पिच पे टीवीके ने खेला और तमिलनाडु की राजनीति में पहली बार में ही विजय थलापति जो है, वो जोसेफ विजय थलापति जो है, वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। अब सभी लोग को वो वीडियो तो याद ही होगा जहाँ पे वो जब वो इलेक्शन के दौरान वो अंबेडकर जी के फोटो को लेके घूम रहे थे और जैसे ही उन्होंने इलेक्शन जीत लिया तो हाथ में उनके जीसस का फोटो था, ईसा मसीह का फोटो था। ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्शियल शो करता है कि इस तरीके से कैसे वो पूरी तरीके से चेंज हो गए कुछ समय के भीतर। तो यही सारी चीज़ें जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि आने वाले समय में तमिलनाडु की जो राजनीति है वो जिस दिशा में जा रही है उसके ऊपर निगाह रखने की ज़रूरत है और देखना होगा कि अब वहाँ पे जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो किस तरीके से स्टैंड लेती हैं। हालांकि डीएमके की तरफ से उदय स्टालिन ने इस तरह का जो विवादित बयान दिया था उस पर टीवीके ने कुछ नहीं कहा, वो चुप्पी साध गए थे। इससे शायद टीवीके को लोग डीएमके 2.0 भी कह रहे हैं। एआईएडीएमके का तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ना तो वो इधर है ना उधर है, वो तो फंसे पड़े हैं। सिर्फ जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के जो एक विधायक थे उन्होंने ही इसकी आलोचना की थी, बाकी लोगों ने नहीं की। तो जिस तरह से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है उसमें आगे किस डायरेक्शन में पूरी की पूरी राजनीति जाएगी, द्रविड़ राजनीति कहाँ जाएगी, इसके बारे में जरूर आप बताएं।